न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। आशु कवि रतनलाल व्यास साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थान फालूदी की ओर से कवि रतनलाल व्यास की स्मृति में रविवार को स्थानीय सिटी पॉइंट सभागार में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कथाकार हरिदास व्यास, गजलकार हबीब कैफी, वरिष्ठ साहित्यकार अनिल अनवर का अभिनंदन किया गया। इसी तरह सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर महेंद्र पुरोहित, कृष्ण कुमार थानवी, समर्पण ग्रुप की मीनाक्षी गोलेचा, अंजना व्यास को सेवक बिलब श्री वल्लभ बोहरा का अभिनंदन किया। इस दौरान कथाकार डॉक्टर हरिदास व्यास ने संबोधित किया। कार्यक्रम में साहित्यकार नवल जोशी, एडवोकेट श्री गोपाल व्यास, सूर्य प्रकाश जी नगर ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राजफेड के एडिशनल हेड मुरली मनोहर व्यास, व्यवसायी व किसान नेता धनसुख टरू, कृष्णकांत चांडा, एडवोकेट दीपक गौड़, एडवोकेट राजकुमार गुचिया इत्यादि मौजूद रहे। जो साहित्य जगत में राजस्थान और देश में अपने आप में कहानियों में इनका एक विशिष्ट स्थान है। कभी अवसर मिले तो उनकी कहानियों को पढ़ना, आपको कहानीकार जो मुंशी प्रेमचंद जी की छवि है वो इनकी कविताएं कहानियों में देखने को मिलेगी। मैंने ऐसा महसूस किया है। आज के समय में डॉक्टर हरिदास जैसा कथाकार और साहित्य में सहयोगी जो युवाओं को अपना जूनियर न समझकर अपना साथी समझता है, ऐसे साहित्यकार चुनिंदा हैं। मैं हृदय की गहराइयों से इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप जो मेरे बीच इस सभागार में विराजमान हैं, सभी मेरे अपने, जिन्होंने समय समय पर मुझे संबल दिया, शरीर दिया, और आपकी ताकत और सहयोग से ही मैं हमेशा ये कार्यक्रम करता आया हूं और उम्मीद करता हूं आपका भविष्य में इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। आपका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, साहित्य इवेंट, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन मेरे पिताजी से मैंने उन्हें साहित्य लिखना और साहित्य के प्रति उनकी रुचि देखकर मैं भी साहित्य प्रेमी हो गया। उनके साथ जब भी सम्मेलनों में जाता था, और जब उनका स्वर्गवास 2012 में हुआ तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था ताकि उनकी स्मृति लोगों में जिंदा रहे, समय समय पर उनके हम याद करता रहे। वैसे एक बात आपको बताऊं कि दुनिया में जो त्रेता युग थे, चाहे राम का नहीं बता सकते, लेकिन उस समय के साहित्यकार कवि तुलसी का नाम आप जानते हो, वाल्मीकि का नाम जानते हो। इसलिए साहित्यकार कभी मरता नहीं है, उसका सृजन हमेशा उसे चिरस्थायी जिंदा रखता है। उनकी मेमोरी में इस संस्था का 2013 में गठन किया और उसके बाद समय समय पर हम कभी कभी सम्मेलन और इस तरह की करवाते रहे हैं और इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम होता है। साथियों, सफलता किया है। मैं मंचस्थ श्री गोपाल जी व्यास, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भाई हबीब कैफी साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई अनिल अनवर जी, आज के कार्यक्रम में परिचित सुपरिचित नाम सूर्य प्रकाश जी नगर साहब, आज के इस कार्यक्रम का मधुर, प्रभावी, आकर्षक संचालन करने वाले भाई जितेंद्र व्यास और आत्मीय डॉक्टर सूरज माहेश्वरी, जोधपुर से पधारे मेरे तमाम मित्रों, शिवानी जी, सीमा जी, नटोला जी, छिपर साहब, भाई नवल जी, जिनको हम अग्रज कहते हैं, जिन्होंने इस फलोदी के साहित्यिक वातावरण की मशाल को थामे रखा है, उनको प्रणाम करता हूँ। और
प्रणाम करता हूँ आप सभी को, खास तौर से इसलिए कि छोटे छोटे कस्बों में साहित्यिक आयोजनों में उपस्थिति अपने आप में एक चुनौती होती है। आपने इस सभागार की सभी कुर्सियों पर विराजमान होकर इसके साहित्यिक कलेवर में जो वृद्धि की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए यह गौरव का पल है जब आशु कवि स्वर्गीय रतनलाल व्यास सम्मान से मुझे सम्मानित किया जा रहा है। बड़े बड़े पुरस्कार इस सम्मान के आगे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि यह हमारे मातृभाषा का, हमारी मातृभूमि का यह सम्मान है। वो उजाला ही क्या जो औरों से मिले, रोशनी तो अपने घर में भी होनी चाहिए। इस रोशनी की अलग को जगाए रखने के लिए भाई श्री गोपाल जी व्यास, मैं आपको इसलिए भी याद करना चाहूँगा कि आज से 7-8 वर्ष पूर्व जब आप जोधपुर में शिवानी जी पर केंद्रित कार्यक्रम करने आए थे, मैंने पहली बार उनकी ऊर्जा देखी। कार्यक्रम का जो प्रारूप था वो सारा पलट गया था और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे पास में थे और उसमें बिना निराश हुए वे हर भाग दौड़ करने को तैयार थे। और वह कार्यक्रम अंततः 24 घंटे बाद जब हुआ तो वो जोधपुर के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक शुमार हुआ। ये आपकी ऊर्जा, आपकी व्यवस्था, आपका कौशल, आपका विवेक, इस सब का प्रमाण है। मित्रों, छोटी जगहों पर प्रतिभाएं पैदा होती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे कस्बों की मिट्टी में खेलकर जो लोग बड़े हुए हैं वे देश के बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं।